क्लास 7th एक्सरसाइज 11.1। तो हमने इसके पहले 4 क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 5 करने लगे हैं। तो ध्यान से समझो इसकी क्या स्टेटमेंट कहता है। द एरिया ऑफ ए स्क्वायर पार्क इज द सेम एज ऑफ ए रेक्टेंगुलर पार्क। क्या मतलब हुआ इसका? एक स्क्वायर पार्क है और एक रेक्टेंगुलर पार्क है, उन दोनों के एरिया क्या है? सेम है। अब किसका क्या एरिया वो भी नहीं हमारे पास पता है। दोबारा सुनो इस लाइन का क्या मतलब है कि एक स्क्वायर पार्क का एरिया सेम है किसके साथ? रेक्टेंगुलर पार्क के साथ। इफ़ द साइड ऑफ द स्क्वायर पार्क इज 60 मीटर, स्क्वायर पार्क की एक साइड किसके बराबर दी है? 60 मीटर। अगर एक साइड 60 मीटर है तो सारी की सारी साइडें क्या होंगी? 60 ही तो होंगी ना। और फिर कुछ रेक्टेंगुलर पार्क के बारे में भी दिया हुआ है। एंड द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क इज 90 मीटर। रेक्टेंगुलर पार्क की जो लेंथ है ना वो 90 मीटर है। आपने क्या करना है? रेक्टेंगुलर पार्क की ब्रेड्थ निकालनी है। बहुत इजी क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है। तो हमें यहाँ पे क्या दिया था? स्क्वायर पार्क की हर साइड दी थी। हम उसी से शुरुआत करेंगे। ईच साइड ऑफ स्क्वायर पार्क, हाँ जी बोलो क्या? 60 मीटर। तो इसका एरिया तो निकाल सकते हो आप। देयरफॉर इट्स एरिया क्या होता है? वो साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। इसको अगर कभी मैं ऐसे लिख दूं, साइड लिख के उसका स्क्वायर कर दूं, सेम ही बात है। ऐसा भी लिख सकते हैं। अब देखो साइड कितनी दी हुई है? 60 मीटर है ना। 60 मीटर को मल्टीप्लाई करना है 60 मीटर के साथ ही। 6 जार कितना होता है? 36। और साथ में क्या आगे? 2 जीरो आगे। एरिया तो मीटर स्क्वायर तो आना ही आना है। अब दोबारा से मैं आपको एक बात बताने लगा हूं। उसने शुरू में ही कहा था कि स्क्वायर पार्क और रेक्टेंगुलर पार्क का एरिया क्या बराबर है। कहा था ना। इट इज गिवन दैट एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क किसके बराबर? एरिया ऑफ स्क्वायर। ये पहले लिख लो, ये बाद में लिख लो, या इसको मैंने पहले लिख लिया, इसको बाद में लिख लिया, इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। अब देखो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क का हमारे पास फार्मूला होता है। क्या फार्मूला होता है वो? बोलो जल्दी। लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ। इसकी जगह फार्मूला आ जाएगा। फार्मूला तो इसका भी होता है एरिया ऑफ स्क्वायर, लेकिन इसको तो मैं निकाल चुका हूं ऊपर। तो इसकी जगह फार्मूला नहीं लगाऊंगा मैं। इसकी जगह क्या लगाऊंगा? जो एरिया मैंने ऊपर निकाल लिया हुआ वो लगा दूंगा। 3600 मीटर स्क्वायर। ठीक है। और अभी ये लेंथ और ब्रेड्थ किसकी दी हुई है? रेक्टेंगुलर पार्क की। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। उधर या तो लेंथ या फिर ब्रेड्थ दी हुई है, पता नहीं क्या दिया हुआ, पढ़ लेते हैं दोबारा। एंड द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क इज 90 मीटर। आपको क्या निकालना है? ब्रेड्थ। तो लेंथ तो दी हुई है कितनी? 90 मीटर। ब्रेड्थ निकालनी है। ब्रेड्थ को बी ही लिखा, इक्वल टू 3600 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से तो बी आराम से निकल गया। बी इक्वल टू 3600 मीटर स्क्वायर को डिवाइड कर दिया 90 मीटर के साथ। आप देखो ये 0 और ये 0 चला गया। 9 1 ज़ा 9, 9 4 ज़ा 36 और साथ में ये 0 भी। तो क्या आ गया? 40। साथ में क्या? मीटर। ब्रेड था ये। ठीक है। 40 मीटर ये आ गई आपकी ब्रेड्थ रेक्टेंगुलर पार्क की। तो इस क्वेश्चन को तो इतना ही करना था, कुछ और कहा ही नहीं हुआ है। ये क्वेश्चन तो हुआ है ना, कितना आसान था। लेकिन क्वेश्चन को आपने पहले ध्यान से पढ़ना, फिर ही आसान होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। उसको भी अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो बहुत इजी होगा वो भी। तो चलो क्वेश्चन नंबर 6 को ध्यान से हम पहले पढ़ेंगे। ए वायर, वायर क्या होती है? तार। इज इन द शेप ऑफ ए रेक्टेंगल। तो तार जो थी वो किस शक्ल की थी? रेक्टेंगल। आप कहोगे तार कैसे रेक्टेंगल की शक्ल की हो सकती है? तार तो ऐसे ऐसे लंबी सी होगी, लेकिन उसको अगर आप क्या करो, थोड़ा सा मोड़ लो तो उसकी शक्ल आप रेक्टेंगुलर बना सकते हो ना।
ठीक है। अब और भी कुछ कहा हुआ है। ये जो तार थी ना, जिसकी शेप कैसी थी, रेक्टेंगुलर, उसकी लेंथ और ब्रेड्थ दी हुई है कितनी, 22 सेंटीमीटर। इसी तार को रीबेंट किया गया, द्वारा मोड़ा गया और क्या शक्ल बना दी, स्क्वायर बना दी। याद रखो, पहले मोड़ के क्या शक्ल बनाई थी तार की, रेक्टेंगल, और उस रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेड्थ दी थी। तो अगर लेंथ और ब्रेड्थ दी हुई है रेक्टेंगल की, तो हम उसका एरिया भी निकाल सकते हैं, पेरीमीटर भी निकाल सकते हैं। वो बाद में देखते हैं कि हमने क्या निकालना है। हो सकता है हमें दोनों ही चीज़ें निकालनी पड़े। सेम तार को रीबेंट किया गया, क्या, सेम तार को जितनी थी उतनी ही तार ले ली, उसी तार को लिया और रीबेंट करके क्या बना लिया, उसका स्क्वायर बना लिया। तो अब आपको बताना है, ये रीबेंट करके जो स्क्वायर बना ना, उसकी हर एक साइड क्या होगी। पहले हम यहाँ तक करेंगे, फिर ये जो लाइन लिखी हुई है इसकी बाद में बात करेंगे। ठीक है, चलो करते हैं इसकी बात हम। लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, किसके बराबर, 40 सेंटीमीटर। ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल कितनी, 22 सेंटीमीटर। पेरीमीटर निकाल लो इसका, पेरीमीटर की ज़रूरत पड़ेगी हमें, देयरफॉर इट्स पेरीमीटर। जब हम इसका पेरीमीटर निकाल लेंगे ना रेक्टेंगल का, तो हमें पता चल जाएगा कि कितनी लंबी तार थी, क्योंकि इस तार को से ही तो रेक्टेंगल बनाया है कि नहीं बनाया है। ये पेरीमीटर क्या होता है, ये ऐसे साइडों को ले लेना, तो ये तार ही तो घूम रही है ना। तो तार कितनी लंबी है, अगर हमने वो चीज़ निकालनी है तो क्या कर लो, पेरीमीटर निकाल लो। और पेरीमीटर का फार्मूला हमें पता है, ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेड्थ। ट्वाइस ऐसे ही, लेंथ कितनी 40 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ कितना 22 सेंटीमीटर। ट्वाइस 40 और 22 कितना हो गया, 62 हो गया। ठीक है, तो ये आ गया 62 सेंटीमीटर। अब क्या करना है, 62 को क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये 124 सेंटीमीटर आ गया। ये किसका पेरीमीटर निकाला, रेक्टेंगल का। क्या यही पेरीमीटर उस स्क्वायर का नहीं हो जाएगा, क्यों होगा बताओ ज़रा। क्योंकि तार तो वही, उतनी ही लंबी तार हमने ली और क्या बना दिया, हमने स्क्वायर बना दिया। इसलिए ये जो स्क्वायर यहाँ पे बना, उसका पेरीमीटर और ये वाला पेरीमीटर क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, हम लिखेंगे सिंस द स्क्वायर इज मेड फ्रॉम सेम वायर, ये लाइन लिखना जरूरी है, क्योंकि स्क्वायर हमने बनाया उसी तार से, इसलिए देयरफॉर पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। दोनों का पेरीमीटर क्या होगा, बराबर। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फार्मूला हमारे पास होता है, क्या फार्मूला बोलो जरा, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फार्मूला 4 मल्टीप्लाई बाई साइड। फार्मूला तो इसका भी होता है, लेकिन ये निकाल के आए हो आप ऊपर, तो इसलिए इसकी जगह फार्मूला नहीं लगाना, ये लगा लेना है। तो यहां से साइड निकल गई स्क्वायर की, तो साइड इक्वल टू क्या आएगा, 124 को डिवाइड करना है 4 के साथ, तो ये आ गया 31। स्क्वायर की हर साइड आ गई। अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं, ये देखो, आल्सो फाइंड विच शेप एनक्लोज मोर एरिया। ये भी फाइंड करो कि किस शेप ने ज़्यादा एरिया कवर किया। तो अब दोनों का एरिया निकाल लेना है। ये सारा समझ आया। अब देखो, हम निकालेंगे पहले एरिया ऑफ रेक्टेंगल। बोलो फार्मूला क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ। तो इसकी लेंथ और ब्रेड्थ तो दी ही थी हमें, 40 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 22 सेंटीमीटर, दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। 40 को मल्टीप्लाई किया 22 के साथ, ये आ गया कितना, 880, साथ में सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी रेक्टेंगल का तो आ गया, एरिया ऑफ स्क्वायर भी तो निकालना है। एरिया ऑफ स्क्वायर
क्या फार्मूला होता है? साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। तो साइड तो निकाल चुके हो आप, कितनी? 31 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 31 सेंटीमीटर। तो 31 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 31 मल्टीप्लाई 31 कितना है? 961 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोनों एरिया आपके पास आ गए हैं, देखो। और देख लो किसका एरिया ज़्यादा है, स्क्वायर का ज़्यादा है ना। तो देयरफॉर स्क्वायर यहाँ से एनक्लोजेस मोर एरिया। और ये क्वेश्चन खत्म हो गया। ठीक है, तो इन दोनों क्वेश्चंस को, बेशक थोड़े थोड़े लंबे हो गए हैं, एक दो बार इसको ध्यान से देखना। तो ये बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है ये। तो फिर इनको कॉपियों पे भी नोट कर लेना।